पंजाब काबीना ने अगले माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। 5,131 अरब रुपए का बजट आज सूबाई असम्बली में पेश किया जाएगा। राय के मुताबिक मजमूई अखराजात का तखमीना 3,559 अरब 60 करोड़ रुपए तजवीज़, तनख्वाहों के लिए 650 अरब और पेंशन के लिए 505 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। पंजाब हुकूमत ने तरक्याती बजट 1,450 से कम करके 752 अरब रुपए कर दिया। 752 अरब रुपए के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 3,560 मनसूबे शामिल, 493 अरब 25 करोड़ रुपए जारी तरक्याती स्कीमों के लिए मुख्तस, 258 अरब 75 करोड़ रुपए नए तरक्याती स्कीमों के लिए रखने की तजवीज़, तालीम के लिए 900 अरब, सेहत के लिए 680 अरब रुपए रखने की तजवीज़, लैपटॉप प्रोग्राम के लिए 15 अरब 69 करोड़ रुपए मुख्तस, किसान कार्ड प्रोग्राम के लिए 2 अरब 47 करोड़ रुपए रखे जाने का इम्कान। पंजाब असम्बली का बजट इजलास आज दोपहर 2 बजे शुरू होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट शमसी तवानाई के मंसूबे पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए 100 मेगावाट शमसी बिजली की फराहमी मंसूबे के तमाम तर अखराजात उठाएगी। वज़ीर आज़म की मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज़ और मंसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मंसूबे के तमाम मराहिल में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए गैर जानिबदार थर्ड पार्टी वैलिडेशन की हिदायत भी कर दी गई। अमरीका और ईरान ने मुफाहमती याददाश्त पर डिजिटल दस्तखत कर दिए। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा तारीखी दस्तावेज पर सदर ट्रंप और उन्होंने खुद दस्तखत किए। ईरान की तरफ से पार्लिमानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने साइन किए। ये महज 1.5 सफ़े का एक उमूमी फ्रेमवर्क है। ईरान के 24 अरब डॉलर के मुंजमद असासे बहाल करना मुआहदे में शामिल नहीं। ईरान को मिलने वाला कोई भी फ़ायदा मुआहदे की पासदारी से मशरूत होगा। ईरान ने वादों पर अमल किया तो तामीर नौ के लिए फंड्स तक रसाई मिलेगी। हम उसूली तौर पर इस बात के लिए तैयार हैं कि खलीजी ममालिक ईरान की तामीर नौ में सरमायाकारी करें। हतमी तकनीकी शराइत पर बातचीत अभी बाकी है। आबने हुर्मुज़ खुल चुकी है, बहरी जहाज़ों ने सफ़र शुरू कर दिया। जुमे को आबने हुर्मुज़ मुकम्मल खुल जाएगी। ईरान पर पाबंदियों में नरमी, मुआहिदे पर अमल दरामद होने तक नहीं करेंगे। तेहरान एटमी हथियार हासिल नहीं करेगा, हम सख्त निगरानी करेंगे। अमरीकी सदर ने ईरान को $300 मिलियन देने की खबरों की तरदीद कर दी। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया कि ईरान को $300 मिलियन देने की झूठी खबर डेमोक्रेट्स ने फैलाई। मुआहिदे पर दस्तखत की बाकायदा तकरीब जुम्मे को होगी। जंग में ईरान फातेह बनकर सामने आया। इसराइली रद्द-ए-अमल सबूत है कि हम फातेह रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के 90% अरकान ने मुफाहमती याददाश्त के मुसवदे की हिमायत की। तमाम शिकों पर सही अमल दरामद हुआ तो बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। इस्लामी और हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएंगे। तर्जमान वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करने का मैकेनिज्म आज तय करेंगे। मुआहदे का मतलब ये नहीं कि हम अमरीकी और इसराइली जुराइम को माफ कर देंगे या भूल जाएंगे। अमरीका ईरान जंगबंदी के बावजूद तवानाई बहरान बरकरार रहेगा। सरबरा IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने खबरदार कर दिया। अमरीका ईरान मुआहिदे का खैर मकदम करते हुए बोली कि आलमी सप्लाई चेन का तातुल मुकम्मल होने में वक्त लगेगा। बुनियादी ढांचे की तबाही से सप्लाई की बहाली फौरी मुमकिन नहीं। मुआशी बहाली तवानाई के मराकज़ को पहुँचने वाले नुकसान के अजाले से होगी। पाकिस्तान मजीद आलमी बॉन्ड्स के इजरा का ख़्वाह है। मजीद पांडा, यूरो और अमरीकी बॉन्ड्स जारी करने का इरादा है। ईरान मुआहिदे के बाद मुआशी अहदाफ में बेहतरी की तवक्को है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की खबरें इदारे को इंटरव्यू कहा कि बजट में फौरी तब्दीली करना अभी कबल अज़ वक्त होगा। जंग के दौरान तवानाई के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुँचा। सप्लाई चेन्स की मुकम्मल बहाली में वक्त लगेगा।
IMF प्रोग्राम बरकरार रखने के लिए ज़्यादा टैक्स आमदन पर इन्हिसार किया गया। हुकूमत क्रिप्टो करेंसी, टोकनाइजेशन और डिजिटल असासा एक्सचेंज को पहले रेगुलेट करेगी, उसके बाद उन पर टैक्स आयद करने पर गौर किया जाएगा। ईरान के 3 ऑयल टैंकर और 2 मालबरदार जहाज अमरीकी बहर नाकाबंदी से गुजर गए। अमरीकी फौज ने ऐलान किया था कि ईरान की बंदरगाहों पर आयद बहरी नाकाबंदी 19 जून को मुआहदे पर दस्तखत होने तक बरकरार रहेगी। ईरान की बंदरगाहों की जानिब आने और जाने वाली तमाम बहरी आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी जारी। अमरीकी खाम तेल मजीद सस्ता होकर $80 फी बैरल पर आ गया। बरतानवी खाम तेल $82 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। मर्बन क्रूड सबसे सस्ता होकर $77 फी बैरल हो गया। आलमी मार्केट में कुदरती गैस की कीमत भी गिरकर $3.146 पर आ गई। उधर अमेरिका का इमरजेंसी तेल का जखीरा कम तरीन सतह पर पहुंच गया। अमेरिकी स्ट्रेटेजिक रिजर्व से गुज़श्ता हफ्ते मजीद 89 लाख बैरल खाम तेल निकाला गया। ईरान जंग के आगाज से अब तक अमेरिकी ऑयल रिजर्व में 7 करोड़ 50 लाख बैरल कमी हो चुकी। पाकिस्तान और दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में आज भी तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में कारोबार के दौरान 3000 के करीब पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स में 1,79,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई। अमरीकी स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेजी रिकॉर्ड। डाउ जोन्स इंडेक्स 461 पॉइंट्स इजाफे से 51,671 की सतह पर रिकॉर्ड किया गया। S&P और नेस्डेक इंडेक्स में भी तेजी। दौरान कारोबार स्पेस एक्स के शेयर्स मजीद 20% बढ़ गए। यूरो स्टॉक्स इंडेक्स की 1.23 पॉइंट्स इजाफे से 634 पॉइंट्स पर बंद। जर्मनी और बरतानवी स्टॉक मार्केट्स भी तेजी पर बंद हुई। पंजाब भर में बारिशों से मौसम खुशगवार। फैसलाबाद, वजीराबाद और सरगोधा में तेज हवाओं के साथ बरसात। उकाड़ा, साहिवाल, मुरीद के और दीगर शहरों में भी अब्रे करम बरसा। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में मतला अबर आलूद। PDM में सूबे भर में आंधी के साथ बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया गया। बारिशों का सिलसिला 20 जून तक जारी रहने की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, गिलियात, अटक, चकवाल, जहलुम में बारिश का इम्कान। गुजरात, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, बहावलपुर में भी बरसात मुतवक्के। उधर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। शाहराह फैसल, तारिक रोड, बहादुराबाद, सदर, खारादर में बूंदाबांदी। अंदरूने सिंध और बलोचिस्तान में गर्मी की शिद्दत बरकरार।